Go ahead with next question. अगला क्वेश्चन, a solenoid of cross sectional area 2 into 10 raised to minus 4, वो 2 into 10 raised to minus 4 है, that is 2 into 10 raised to minus 4 meter square and 900 turns minus 4 10 raised to minus 4 meter square and 900 turns has 0.6 ampere meter square magnetic moment, then the current flowing through it is. This is a very simple question, extremely simple. What is the formula for the magnetic dipole moment? 10IA. क्या पूछा है आपको? I. So what will be I from here? Mu upon Na. What is mu value? 0.6. What is total number of turns? 900. मतलब 9 into 100. What is the area of cross section? 2 into 10 raised to minus 4. बराबर, करेक्ट है ना? ओके, तो यहां ध्यान दो आप, 10 रेज टू माइनस 2 ऊपर जाके प्लस 2, 10 रेज टू प्लस 2, और ये 10 रेज टू 6 इंटू 10 रेज टू माइनस 1, 0.6 मतलब क्या होगा? 6 इंटू 10 रेज टू माइनस 1, 9 इंटू 2, हाँ 6 बाय 18 मतलब 1 बाय 3, तो 1 बाय 3 और 10 रेज टू माइनस 1 और प्लस 2 मतलब 10. व्हाट इज 1 बाय 3? 0.333 इंटू 10, 3.333. तो ऑप्शन नंबर सी. So this is 3.33 ampere. Option number C. Next question. Question number 27. ये भी सिंपल है. The work done in moving a dipole from its most stable to most unstable position in 0.09 Tesla uniform magnetic field is, dipole moment of this dipole is 0.5 ampere meter square. आपको याद है what is the formula for work done? याद है क्या? mu b cos theta 0 minus cos theta. और मैंने आपको बताया भी था कि the way in which your textbook has given it, उन्होंने ऐसा cos theta 0 लिखा ही नहीं है. They have written minus mu b cos theta, क्योंकि उनके हिसाब से वो हमेशा इनिशियल ओरिएंटेशन लेते हैं परपेंडिकुलर टू द फील्ड. अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो इफ यू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड B, लेट अस से फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऑफ कोर्स, इसमें जो डाइपोल है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ योर टेक्स्ट बुक, मैंने आपको पूरा का पूरा करके दिया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू द थ्योरी जो डाइपोल है वो हमेशा इनिशियली ऐसा ही ओरिएंटेड होगा, परपेंडिकुलर होगा. तो इनिशियल एंगल 90 लेते हैं वो, थीटा 0 कितना लेते हैं? 90. बट ऐसा जरूरी नहीं है. यू मे आल्सो हैव समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, इसको बोलते हैं मोस्ट स्टेबल या फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. तो यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का एंगल कितना है? 0, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम. तो स्टेबल के लिए, मोस्ट स्टेबल के लिए एंगल कितना आता है? 0. और मोस्ट अनस्टेबल के लिए 180. उल्टा हो जाता है ये. तो मोस्ट अनस्टेबल के लिए हो जाता है 180. मोस्ट अनस्टेबल. तो ये सिर्फ वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करनी है. जस्ट पुट वैल्यूज. सो वर्क डन इक्वल टू म्यू बी. म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.5. व्हाट इज बी वैल्यू? 0.09. cos of 0 minus cos of 180. 9 5s are 45 into 10 raised to minus 3. 1 minus of minus मतलब 2. 90 into 10 raised to minus 3 मतलब कितना? 0.09 जूल. तो 0.09 जूल होगा आंसर में.
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a short bar magnet placed with its axis at 30 डिग्री। मुझे पता है क्वेश्चन नंबर 32 है, आई नो। 27 के बाद जंपिंग टू 32, एज आई टोल्ड यू देयर आर सम क्वेश्चंस जिसका थ्योरी अगले चैप्टर में होगा तो तब देखेंगे। ठीक है, अभी इट इज नॉट इन द फाइल, जब आएगा तब कर लेंगे। तो 32, a short bar magnet placed with its axis at 30 degree with the uniform external field of 0.35 टेस्ला। थीटा की वैल्यू है आपके पास, बी की वैल्यू है, it experiences a torque of magnitude equal to 4.5 into 10 raised to minus 2 जूल। टॉर्क का भी वैल्यू दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज, जोक है जोक, व्हाट इज टॉर्क, म्यू बी साइन थीटा। तो क्या पूछा है तुमको, क्या पूछा है, म्यू, तो क्या आएगा, टॉर्क अपॉन बी साइन थीटा। टॉर्क की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4.5 इंटू 10 रेस टू माइनस 2। बी की वैल्यू कितनी है, 0.35, साइन ऑफ हाउ मच, 30, साइन 30 दैट इज हाफ। तो एक काम करेंगे, अब सिंपल है, तो व्हाट आई विल डू इज ये 4.5 इंटू 10 रेस टू माइनस 2, इसको 3.5 इंटू 10 रेस टू क्या करेंगे, -1, हाफ, बराबर। ये 10 रेस टू माइनस 2 10 रेस टू -1, -1, 4.5 इंटू 2 9, और ये 3.5, तो 3.5, 9 अपॉन 3.5 इज 2 पॉइंट समथिंग, 2.6, ठीक है। तो 2.6 इंटू 10 रेस टू -1 मतलब 0.26 एम्पियर मीटर स्क्वायर, है ना। yes. या फिर एक ही बात है, क्यों, टॉर्क अपॉन बी, टॉर्क जूल में होता है, न्यूटन मीटर या फिर जूल, तो ठीक है। तो 31 बाकी है, 30 भी बाकी है। 30 आपके लिए असाइनमेंट, 31 हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सियल फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, वही वापस बात आ गई ना, बार मैग्नेट आपको पता है, याद है क्या, बार मैग्नेट का एक्सियल फील्ड याद है आपको, इक्वेटोरियल फील्ड याद है आपको। मैंने शॉर्ट मैग्नेट नहीं बोला, मैंने शॉर्ट डायपोल भी नहीं बोला, मैंने जनरल फॉर्मूला पूछा है, नहीं याद ना, ओके। तो फिर ये जो टाइप के क्वेश्चंस है ये हम लोग मैग्नेटिक मेटल्स में कवर करेंगे, क्योंकि यू नीड टू नो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस और एट इक्वेटर। तो जो क्वेश्चन इस सेट के बाकी है, ऑल दोस क्वेश्चन विल गो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट सेट। हाँ, यहाँ पे अब अगले सेट में पहले 5 7 10 क्वेश्चन आर ऑल फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। एन इनफिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, इनफिनाइट इंपॉर्टेंट वर्ड, इनफिनाइट वर्ड जिसने नहीं पढ़ा उसका आंसर सही नहीं आएगा। इनफिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज बेंट इनटू द शेप एज शोन इन फिगर। तो जो इनफिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर था उसको ऐसा शेप दे दिया, राइट। इट कैरीज अ करंट ऑफ I एम्पियर and the radius of the circular loop is r meter, then the magnetic induction at the center will be। तो सबसे पहले एक चीज याद रखो, इन्फिनाइट वायर अगर बोला है तो व्हाट यू नीड टू नो इज, अब एंगल भी नहीं बताया, बताया क्या एंगल, तो ऐसे केसेस को यू ऑलवेज ट्रीट एज इफ यू हैव अ सर्कुलर फुल लूप एंड अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो ऐसे केसेस में आपको क्वेश्चन को ट्रीट करना पड़ता है लाइक अ फुल कंप्लीट लूप एंड अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो आपको ऐसा ही उसको लेना पड़ेगा। तो जब इनफिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर बोला हो और ऐसा एक शेप दिया जिसमें एंगल्स मेंशन नहीं किए हैं, तो इन दैट केस यू आर सपोज टू ट्रीट इट लाइक अ सर्कुलर लूप एंड अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इसमें करंट कितना है, I, तो करंट I ऐसा आएगा, लूप से भी घूमेगा वो करंट और यहां से भी जाएगा,
मैं वायर को कंडक्टर नंबर 1 बोलता हूँ, सर्कुलर लूप को कंडक्टर नंबर 2 बोल देता हूँ। हमको सेंटर पे, इस लूप के सेंटर पे मतलब ओ पॉइंट पे फाइंड करना है हमको। क्या फाइंड करना है ओ पॉइंट पे? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो एज यू कैन सी, इट इज अ केस ऑफ वन वायर एंड अ सर्कुलर लूप। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पार्ट 1 प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पार्ट 2। और मैंने पहले ही बताया था कि प्लस तुम कब लिखते हो? जब तुम वेक्टर नोटेशन में लिख रहे हो। तो हमको अभी तक डायरेक्शन पता नहीं है। जब तक तुमको डायरेक्शन पता नहीं हो तब तक तुम वेक्टर सम लिखते हो। डायरेक्शन पता लग गया, अगर सेम डायरेक्शन होगा तो प्लस लिखोगे, अपोजिट होगा तो हाँ, सिर्फ माइनस नहीं लिखेंगे, पहले चेक करेंगे कि कौन सा ज्यादा है। डायरेक्टली माइनस नहीं लिख सकते। पहला कंडक्टर क्या है? लॉन्ग स्ट्रेट वायर। राइट हैंड थंब रूल। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, वेयर इज द फिंगर पॉइंटिंग आउटसाइड। मतलब B1 का जो भी फील्ड होगा वो वो आउटवर्ड्स होगा, मतलब वो डॉट फील्ड होगा। और वायर नंबर 1 ये लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? म्यू 0 बाय 2 पाई। हाँ, लेकिन अगर तुम देख रहे हो ना, इधर 4 पाई दिख रहा है कॉमन में। म्यू 0 बाय 4 पाई, 2 पाई बाय आर। सही है। B2 सर्कुलर लूप। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप? म्यू 0 आई अपॉन 2r। बराबर, सही है। मैं इसको 4 पाई और 2 पाई लिखूं। बराबर है। पाई पाई कैंसिल होगा ना, नीचे पाई नहीं आना चाहिए, मतलब पाई पाई कैंसिल होना चाहिए। दैट इज राइट। ओके, करेक्ट, पक्का। यस। क्रॉस, क्रॉस इनसाइड। सेम डायरेक्शन होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि डायरेक्ट ऐड कर लेते। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है तो अभी चेक करना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है। अभी चेक कैसे करते हो, रुको। ये जो B1 है ना, इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या था? ओरिजिनल फॉर्म म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर। और ये B2 का क्या था? आई अपॉन 2r। बराबर। तो मैं इसको ऐसा लिखूं क्या? म्यू 0 आई अपॉन 2r और 1 बाय पाई लिखूं क्या मैं? तो ये क्या है? लूप। लूप है ना, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप डिवाइडेड बाय पाई। तो वायर का कम होगा और लूप का ज्यादा होगा। वेरी गुड। तो वायर का कम है और लूप का ज्यादा है। तो व्हाट विल बी बी नेट? B2 माइनस B1। तो B2 माइनस B1, म्यू 0 बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर माइनस म्यू 0 बाय 4 पाई 2 आई बाय आर। तो म्यू 0 बाय 4 पाई 2 बाय आर, एक्चुअली 2 आई बाय आर। तो क्या बचा? पाई माइनस 1। देखो, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। Also a very good question. In the figure shown, there are two semicircles of radii R1 and R2 in which a current I is flowing. The magnetic induction at the center O will be. Okay. तो वैसे तो ये क्वेश्चन एक्चुअली सॉल्व नहीं भी करोगे तो डायरेक्ट आंसर मिल सकता है तुमको। बताता हूँ कैसे मैं। ओनली बाय नोइंग द डायरेक्शन। अब ये जो दो स्ट्रेट पार्ट है, जीरो है। मैंने आपको बताया था कि क्यों जीरो है, याद है? वायर के डायरेक्शन में ही पॉइंट हो तो जीरो। तो वो इस पार्ट और दूसरे पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। तो बचे दो पार्ट्स। एक काम करते हैं, इसको पार्ट 1 बोलते हैं, इसको पार्ट 2 बोलते हैं। पार्ट 1 में करंट इज क्लॉकवाइज, थंब विल पॉइंट इनसाइड। इनसाइड मतलब क्रॉस फील्ड। इनसाइड मतलब क्रॉस फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट पार्ट इज क्रॉस, गोइंग इनसाइड। बराबर। व्हाट अबाउट सेकंड केस? राइट हैंड है, राइट हैंड आउटसाइड नहीं आएगा, इनसाइड ही जाएगा, मतलब वो भी क्रॉस है। तो B2 इज ऑल्सो क्रॉस। मतलब
बीच में प्लस होना चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए। और मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो 1/r1 प्लस 1/r2 ऐसा कुछ होना चाहिए कि r1 प्लस r2 आएगा। 1/r1 1/r2, बताओ। ठीक, क्योंकि ये तो नहीं आ सकता ना, r1 प्लस r2 कैसे आएगा, मैंने पहले बोला 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस होगा, डायरेक्शन सेम है, लेकिन ऑप्शन ए नहीं हो सकता। बचा कौन? ऑप्शन सी, क्योंकि बाकी दो जगह पे क्या है, माइनस है। देन फिर भी फॉर योर सेटिस्फैक्शन आई विल जस्ट सॉल्व दिस सेमी सर्कुलर पार्ट, म्यू जीरो आई थीटा अपॉन 4 पाई आर, था क्या ऐसे ही? व्हाट इज थीटा? व्हाट इज थीटा? कितना पाए? थीटा पाए है ना, हाँ कि नहीं? यस, पाए पाए कैंसल, और यहां पे भी वही आएगा, म्यू जीरो आई पाए अपॉन 4r2, पाए पाए कैंसल, बराबर। तो व्हाट इज नेट फील्ड? एडिशन, डायरेक्शन सेम होने की वजह से इट इज v1 प्लस v2। तो क्या कॉमन निकलेगा? म्यू जीरो आई अपॉन 4 कॉमन आ गया, 1/r1 प्लस 1/r2, तो यह आ जाएगा म्यू जीरो आई अपॉन 4 r2 प्लस r1 अपॉन r1 इंटू r2। तो यही तो ऑप्शन नंबर सी था। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, पुढचा प्रश्न। अभी बस बाकी भाषा में नहीं बोलूंगा मैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग हैविंग n टर्न्स, एक रिंग है उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, एट अ डिस्टेंस x ऑन द एक्सिस इज प्रोपोर्शनल टू, डू यू रिमेंबर व्हाट वाज एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड? म्यू जीरो आई ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर अपॉन 2 पाए कहाँ पे आता है 2, ए स्क्वायर मतलब बेसिकली आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू, ये था एक टर्न के लिए, एन टर्न के लिए ऐसा है, सही है। तो एन आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 कहाँ दिख रहा है? सी, हो गया ऑप्शन नंबर सी। डन, खत्म। मतलब दे आर चेकिंग कि तुमको फॉर्मूला याद है कि नहीं। हो गया, तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये थ्योरी का फॉर्मूला याद है कि नहीं, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू चेक। दे मतलब आए। ओके, डन। अगला क्वेश्चन, टू कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर सर्कुलर लूप्स। अभी देखो, कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर बोला है, आगे जाके कॉन्सेंट्रिक लेकिन कोप्लेनर नहीं होगा। यू विल हैव टू कॉइल्स व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कॉन्सेंट्रिक मतलब सेम सेंटर, कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन, मतलब दोनों कॉइल्स एक्स वाई प्लेन में है या वाई जेड प्लेन में है या फिर एक्स जेड प्लेन में है। एक क्वेश्चन ऐसा आता है, एक क्वेश्चन आता है कॉन्सेंट्रिक है लेकिन कोप्लेनर नहीं है, वो हम देखेंगे इसी सेट में है आगे। तो टू कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर सर्कुलर लूप ऑफ रेडाई R1 एंड R2 कैरी करंट रिस्पेक्टिवली I1 एंड I2 इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, बोला भी है वन क्लॉकवाइज एंड द अदर एंटी क्लॉकवाइज। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द लूप इज हाफ, अच्छे से पढ़ना, लास्ट सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द लूप, लूप दोनों लूप के सेंटर पे, इज हाफ, हाफ ड्यू टू I1 अलोन। तो जो I1 मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा उसका हाफ कहाँ पे है? सेंटर पे है। इफ R2 इज 2 टाइम्स ऑफ R1, द वैल्यू ऑफ I1 बाय I2 इज, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। तो पहले तो क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। यू हैव टू कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक सेम सेंटर, कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर, ऐसा सिचुएशन है, ये रेडियस R1 है, ये रेडियस R2 है।
करंट इसमें I1 है क्लॉकवाइज, ऐसा उन्होंने बोला है, और I2 यहाँ पे है एंटी क्लॉकवाइज, राइट। एक इनसाइड एक आउटसाइड, ये तो बहुत क्लियर था। अपोजिट डायरेक्शन बोल दिया मतलब उन्होंने तुमको बता दिया। पहले का फील्ड ज्यादा कि दूसरे का ज्यादा? पहले का, क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है मतलब रेडियस होता है, बराबर। ओके, गुड। देन तो आई विल से V1, व्हाट इज V1? म्यू जीरो I1 अपॉन 2R1 डॉट के क्रॉस, इनसाइड मतलब क्रॉस, V2 इक्वल टू म्यू जीरो I2 अपॉन 2R2 डॉट की क्रॉस, बराबर। तो व्हाट इज बी नेट? V1 माइनस V2, बराबर। म्यू जीरो I अपॉन 2R1 माइनस म्यू जीरो I1, ऑफकोर्स I1 I2, क्योंकि करंट की वैल्यू सेम नहीं है, 2R2। लेकिन क्या हो गया हंसने के लिए, मुझे भी बता दो। अच्छा, कम मौका मिलता है हंसने का हमको। ओके, तो we'll keep a session on special session on passing jokes. I will not participate because I know I have poor jokes, so that is why. What is what is R2? 2 times of R1. So B net equal to mu 0 I1 2R1 minus mu 0 I2 2 into 2R1, क्योंकि R2 is 2R1. Clear? So what is B net? Mu 0 by 2R1, क्या बचा? I1 माइनस I2 by 2 हो गया। लेकिन उन्होंने what they have told you is सेंटर पे जो फील्ड है ना, इट इज हाफ ऑफ I1 अलोन, मतलब B net is B1 by 2, ऐसा क्लियरली बोला है, बराबर। तो अगर मैंने ये पहले से यूज कर लिया होता तो मेरा काम कम होता, क्योंकि मैं क्या करता, यहीं पे ले लेता B net is, हाँ। तो ये भी चीजें ध्यान रखो। तो यू कैन ऑल्सो रिड्यूस द स्टेप्स। वैसे यहाँ से भी आंसर आने ही वाला है, absolutely no problem, but remember, if you are reading the question properly, you can actually reduce the number of steps, तो ठीक है। but B net is B1 by 2, equation 1 और 2 से you will get, what you will get is B1 by 2 equal to B1 minus B2, बराबर। तो what is B2? B1 by 2. What is B2 by B1? 1 by 2. लेकिन आपको ये अभी अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि म्यू 0 by 2 तो कांस्टेंट है, करंट यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि करंट एक में I1 है, एक में I2 है, बोला है ना ऐसा, I1 I2। नहीं तो फिर रेशो I2 by I1 की पूछ, सेम ही होता तो फिर क्या आएगा? व्हाट विल बी B2 by B1? I2 by I1 और R1 by R2, लेकिन दिस इज इक्वल टू व्हाट? हाँ, तो I2 by I1 R1 by 2R1, ऐसा ही है ना? व्हाट इज R2? वेरी गुड, तो 1 by 2, कैंसल 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 कैंसल, व्हाट इज I2 by I1? 1, मतलब अल्टीमेटली करंट इज सेम, रेशो 1 होना मतलब करंट क्या होना? सेम। खत्म। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Magnetic fields at 2 points on the axis of circular coil at a distance of 0.05 meter and 0.2 meter. 2 पॉइंट्स है, एक्सिस पे ही है, 2 डिस्टेंस है अलग अलग एक्सिस पे, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का रेशो दिया हुआ है 8:1। द रेडियस ऑफ द कॉइल इज, वेरी सिंपल। देखो अभी इफ यू लुक एट द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन, इसी सेट में ये एक क्वेश्चन था, कहां पे फील्ड फाइंड कर रहे थे?
एक्सिस पे। तो समझा ये क्वेश्चन पहले क्यों आया। तुमको अगर प्रोपोर्शनलिटी पता होगा तो यही तुम यूज कर लोगे, है ना। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू एन आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू। लेकिन अगर कॉइल सेम है, सिर्फ एक्सिस पे दो अलग अलग पॉइंट्स है, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट है। तो आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। लेकिन कॉइल सेम है तो उसका रेडियस भी सेम है, मतलब ये आर स्क्वायर भी नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि लिखोगे तो भी क्या होगा, कैंसिल ही होगा बाद में, राइट। तो यू शुड रिमेंबर दिस, magnetic field B is proportional to 1 upon x square plus r square raised to 3/2, करेक्ट। अब आपको क्या बोला है कि दो डिस्टेंसेस है, मतलब x1 x2 है और रेशियो दिया हुआ है, मतलब बेसिकली b1 एंड b2। और ये यू कैन राइट इट लाइक x2 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, r स्क्वायर r2 r1 नहीं, r स्क्वायर रेज टू 3/2। व्हाट इज दिस रेशियो, 8:1। तो 8:1, x2 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू 3/2। ये क्यूब, ये भी 8 है, अगर मैं क्यूब रूट लेता हूं तो क्या होगा, 2, यस। तो ये 2 आ गया। फिर बाद में स्क्वायर करेंगे यार, ऑफ कोर्स x2 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू 1/2। अभी स्क्वायर कर लो तो 4 x2 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर प्लस r। तो 4x1 स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सही है, क्या चाहिए था तुमको, r, बराबर। ये यहां लाओ तो 3r स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस 4x1 स्क्वायर, तो r स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस 4x1 स्क्वायर अपॉन 3। x2 की वैल्यू कितनी है, 0.2, उसका स्क्वायर कितना होगा, 0.04। 4 टाइम्स ऑफ x1 कितना है, 0. एक काम करो ना, थोड़ा सा ये नंबर्स ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग, 4 × 10⁻², लिख सकते हैं क्या, 4, व्हाट वाज दिस, 5 × 10⁻² का स्क्वायर अपॉन 3। अब ये क्यों किया मैंने, 4 × 10⁻² कॉमन, क्या बचा 1, 4 गया, 10⁻² का स्क्वायर था उसमें 10⁻² गया तो बचा 1, 25 × -2 अपॉन 3। सही है। तो 1 में से 0.25 गया तो कितना जाता है, हाँ बराबर। रुको रुको रुको, 0 पॉइंट बराबर बोल रहे हो तुम, 0.75 अपॉन 3, सही है ना। अरे क्यों 0.25 क्यों करना है, इसको इधर लेके आओ, ला सकते हैं कैसा, यस। 3/4, 0.75 गया, मतलब 10⁻² बचा, मतलब क्या हुआ, क्या आया, और ये क्या था, आर स्क्वायर था, ओके आर स्क्वायर था, तो आर कितना आया, मतलब कितना आया, 0.1 होगा आंसर में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन नंबर 5 था, ओके बराबर है, 6। द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी इज, चलो ठीक है, चैप्टर नंबर 1 ऑफ 11। ये क्वेश्चन हम लोगों ने तब किया नहीं था, क्योंकि इफ यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू कि आपको मैग्नेटिक फील्ड अभी तक पता नहीं है क्या है, 11th स्टैंडर्ड, और वो वहां पे था सेट में, जो भी 11 में आते उनको याद आ रहा होगा शायद, μ0 ε0 बी फ्लक्स, इसके हम लोग क्वेश्चन पेंडिंग रखते हैं, बिकॉज जैसे जैसे वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है तब होता है। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड के आपको डायमेंशंस फाइंड करने के लिए बोले हैं, तो बताओ कैसे करोगे। देर आर 2-3 ways टू फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एफ इक्वल टू, हाँ सबसे इजिएस्ट इज फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल, क्यूबीबी, राइट, ओके।
स्टेट बोर्ड में था ये क्वेश्चन। स्टेट बोर्ड में आपको, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विद स्पीड v मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय F इक्वल टू QVB, फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ b। था वहां पे। तो b इक्वल टू F अपॉन QV। तो b का डायमेंशन मतलब फोर्स का डायमेंशन मतलब m1 L1 T-2। चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, मतलब A1 T1, और स्पीड इज L1 T-1। तो T+1 - 1, L1 तो M1 A-1 T-2, ऐसा कुछ है क्या? ऑप्शन नंबर बी बराबर है। हो गया, खत्म, डन। तो व्हाट्स टू सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 मिसिंग है, होगा फॉर सम रीजन, ठीक है। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट 5 एम्पियर है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट विल बी 500 - 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। जोक जोक। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर? म्यू जीरो, ठीक है, आई कॉल 2I/4πr। आपको पूछा डिस्टेंस, एट व्हाट डिस्टेंस, राइट? ओके, एट व्हाट डिस्टेंस मतलब क्या? आर। और आंसर इन टर्म्स ऑफ म्यू जीरो है क्या? ओके, इफ आंसर इज इन टर्म्स ऑफ म्यू जीरो यू नीड नॉट टू राइट डाउन 4 हियर, क्योंकि आंसर इज इन टर्म्स ऑफ म्यू जीरो। ओके, तो आर क्या आएगा? म्यू जीरो I/2πb। म्यू जीरो आई इज पाई, व्हाट इज बी? 5 into 10⁻⁻⁵. कैंसल एंड कैंसल, 5 to the 10, 10 into 10⁻⁻⁵, 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो 10⁻+4। तो 10⁻+4 म्यू जीरो मीटर, ऐसा आंसर होना चाहिए। है क्या ऐसा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कंपैरेटिवली इस चैप्टर के क्वेश्चन सिंपल है। कंपैरेटिवली इस चैप्टर के क्वेश्चन सिंपल है। ओके, अगला क्वेश्चन। अभी देखो ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन एंड द प्रीवियस वन दैट यू हैव, प्रीवियस मतलब नहीं, सेम नहीं है। और दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, सेम नहीं है ये वाला क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन में अपीयर सेम, अपीयर लेकिन सेम नहीं है। वहां पे वहां पे हमने नीचे के पार्ट को लॉन्ग स्ट्रेट वायर अज्यूम कर लिया था। तो करंट वहां पे जो था ना, बराबर, करेक्ट, सीधा, इधर भी सीधा। लेकिन जो सर्कुलर पार्ट था उसमें क्लॉकवाइज करंट था। यहाँ पे क्या है? तो सिर्फ प्लस के यहाँ पे माइनस होगा। जहां अगर वहां माइनस था तो यहाँ प्लस होगा, वहां माइनस था क्या, यहाँ पे क्या होगा? प्लस। ऑप्शन नंबर सी, बराबर। ठीक है, लेकिन सॉल्व तो कर लेते हैं, सही तो है, चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी दो पार्ट्स है, एक पार्ट है लॉन्ग स्ट्रेट वायर और दूसरा क्या है? सर्कुलर पार्ट। लॉन्ग स्ट्रेट वायर का तो सेंटर पे आउटसाइड ही आएगा, आउटसाइड आएगा कि नहीं? तो B1 क्या आएगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। यू शुड बी रेडी लाइक म्यू जीरो बाय, चलो 4π 2I/r, वेरी गुड, क्रॉस की डॉट। डॉट, व्हाट विल बी B2? डॉट की क्रॉस, डॉट, सेम डायरेक्शन। पिछले केस में क्या था? अपोजिट था।
तो म्यू 0 बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर डॉट, मतलब यहाँ पे तुमको सिर्फ डायरेक्टली ऐड करना है, ऐड करोगे ना, तो बी नेट विल बी b1 प्लस b2. दिस इज म्यू 0 बाय 4 पाई 2 आई बाय आर प्लस म्यू 0 बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर. तो म्यू 0 बाय 4 पाई 2 आई बाय आर 1 प्लस पाई. हो गया. तो सही बोला था आपने, ऑप्शन नंबर, हाँ वो 1 और 2 कर लेना. चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, the magnetic field due to current carrying circular loop of radius 3 centimeter at a point on the axis at a distance 4. अच्छे से पढ़ लेना क्वेश्चन को. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस, लूप का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, फील्ड कहाँ फाइंड करनी है, 4 सेंटीमीटर. कहाँ पे, एक्सिस पे, मतलब याद होगा म्यू 0 ए स्क्वायर अपॉन म्यू 0 आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3/2. और वो फील्ड तुमको बता दिया कितना है, 54 माइक्रो टेस्ला. व्हाट विल बी द वैल्यू, अच्छा व्हाट विल बी इट्स वैल्यू एट द सेंटर ऑफ द लूप. ओके, तो डू यू रिमेंबर व्हाट वाज बी सेंटर बाय बी एक्सिस? 1 प्लस एक्स बाय आर स्क्वायर रेज टू ए. गुड. तो सेंटर पे पूछा है और ये 54 माइक्रो टेस्ला दिया हुआ है एक्सिस पे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? 4 square. What is R? 3. 3 square raised to 3/2. So magnetic field at center upon axis is 9 plus 16, मतलब 25 upon 9. बराबर ना, पक्का बराबर. तो पहले रूट लो, बाद में क्यूब करो. पहले क्यूब करने मत जाना, पहले क्यूब करने गए तो गए 5/3. पहले रूट कर लिया, अब क्यूब करेंगे 125/27. So BC is equal to 125/27 into BA बराबर. BA, what is BA? 54. तो 250 आ जाएगा आंसर. यस, आंसर विल बी 250 माइक्रो टेस्ला. तो BC इक्वल टू 125/27 into 54 माइक्रो टेस्ला. 1 and 2, तो 250 माइक्रो टेस्ला. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल. प्रोक्सिमा प्रेगुंता, चलो ध्यान देना. Two wires of same length is same, are shaped into a square. एक वायर था, उसको पहले स्क्वायर बनाया, सेम लेंथ के वायर को बाद में सर्कल बना दिया, ऐसे बोला है ना. तो two wires of same length, one converted to square while the other converted to a circle, and they carry same current. Ratio of magnetic moment is very simple, very simple. पहले तो समझ लो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, क्या होता है, NIA. सही है ना, NIA. आई विल अज्यूम कि एक ही टर्न है, तो IA और I भी सेम. तो आपको रेशियो पूछा है, मतलब प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, एरिया. अब जब आपने एक वायर लिया, लेंथ उसका L लिया, उसको बना दिया तुमने स्क्वायर. क्या बना दिया, स्क्वायर. ठीक है ना, तो यू कन्वर्ट दिस इनटू अ स्क्वायर. व्हाट विल लेंथ बिकम, व्हाट विल लेंथ, 4A 4R एक ही बात है ना, डिपेंड करता है तुम A बोल रहे हो कि R बोल रहे हो. अगर R बोल रहे हो तो लेंथ इक्वल टू 4R. तो R इक्वल टू L/4. स्क्वायर का केस क्या रखना है, स्क्वायर का, इसको मैं R1 बोल देता हूँ. ठीक है ना, स्क्वायर के लिए R1 मान लेते हैं. अब तुमने यही वायर लिया, मतलब सेम लेंथ का वायर लिया, और इसको तुमने सर्कल में कन्वर्ट कर दिया. L इक्वल टू 2πr. वेरी गुड.
R2, so L equal to 2 pi R2. So in this case, L equal to 2 pi R2. So what is R2? L by 2 pi, बराबर. लेकिन ये प्रोपोर्शनल था एरिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना पड़ेगा पहले. तो व्हाट इज A1? R1 स्क्वायर, मतलब बेसिकली L स्क्वायर बाय 16. व्हाट विल बी A2? पाई R2 स्क्वायर, है ना. तो पाई R2 स्क्वायर, L स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर. कैंसिल एंड आंसर. आपको पूछा था रेशो, मतलब μ1 बाय μ2. μ1 बाय μ2 इज A1 बाय A2. लेकिन व्हाट इज A1? L स्क्वायर बाय 16. व्हाट इज A2? L स्क्वायर बाय 4 पाई, बराबर. L स्क्वायर 1 जा 4 जा, तो क्या आएगा? पाई बाय 4. तो आंसर में पाई बाय 4 होना चाहिए, है ऑप्शन नंबर सी. डन.